ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे मैंने की इसमें कुछ डबल हो गया था, है ना क्या? तो आज हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हम लोग जब नेमिंग करते हैं तो सिस या ट्रांस जैसा भी है उसके पहले जो टर्म सिस या वर्ड सिस या ट्रांस यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर word cis or trans is used before name of respective isomer. Name of respective isomer. Before name of respective isomer. ठीक है, यहाँ पर अब ये ध्यान दो, ये सेम ग्रुप अगर एक साइड में है तो हम लोग सिस लिखते हैं, सेम ग्रुप एक साइड में है तो क्या लिखते हैं सिस। अब जैसे सिस आइसोमर है जिसका नाम लिखना है, यहाँ पर दो लिगैंड हैं, कौन कौन से, अमोनिया और क्लोराइड, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिस पहले लिख दे रहे हैं, डाई अमीनो डाई क्लोराइडो, डाई अमीनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो इसी तरह से नेमिंग ऑफ बोलो ऑप्टिकल आइसोमर। बोलो बेटा, during naming of optical isomer before name of dextro for letter D or plus sign is used, while during naming of LEGO form, letter L or negative sign is used. Negative sign is used. मेरा यहाँ पर देखिए बेटा, डेक्स्ट्रो ऐसे लिखा गया है, K3IR C2O4 थ्राइस, इसका नाम लिखना है। तो ध्यान दे भैया, इसको हम लोग छोड़ेंगे तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे
ट्राई नहीं, जो बाहर है उसका नाम नंबर नहीं करते ना, तो क्या लिखा जाए, पोटेशियम। यहां पर डी आर प्लस ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट भैया, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब यहां पर आप एक प्रश्न कर सकते हो कि डेक्स्ट्रो तो यहां पर पहले लिखा गया है, तो फिर ये डी और या प्लस साइन आपने नेम के बीच में कैसे यूज कर लिया, ये आपको कैसे पता चल गया, पहले क्यों नहीं? तो यहां पर ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक का मतलब आप अलग आशय नहीं, आयनिक का मतलब कि ये यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये यहां पर जो पोटेशियम प्लस है ये निकल जाएगा और ये बचेगा। तो पोटेशियम प्लस सिंपल आयन है, उसका डेक्स्ट्रो और लिगो से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरी में आयनिक कंपाउंड में नहीं पाई जाएगी, वो कोऑर्डिनेट या किसमें पाई जाएगी, कोवैलेंट में। ठीक है, तो आयन तो अलग हो जाएंगे, आयनिक में सिंपल आयन होंगे। ठीक है, तो ये पोटेशियम सिंपल आयन है, वो क्लियर है भले। अच्छा, अब डेक्स्ट्रो आप कहोगे पहले लिखा गया, तो फिर हम डेक्स्ट्रो पहले क्यों लिखा गया फिर? तो डेक्स्ट्रो फार्मूले के अंदर तो आ नहीं सकता, डेक्स्ट्रो जो है फार्मूले के अंदर तो नहीं लिख सकते हो ना, तो लिखना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन अब आप खुद अपने दिमाग से समझोगे इसमें कौन सा पार्ट क्या है, डेक्स्ट्रो है और कौन सा पार्ट लिगो है। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होगा वही डेक्स्ट्रो या लिगो होगा, उसी के पहले हम लोग प्लस या माइनस साइन लगाएंगे। सपोज करो कि एक कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता, एनायनिक पार्ट सिंपल होता, तब लोग डी या एल नहीं देते, फिर पूरा नाम लिखते, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज। अब क्या बच रहा है, नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। तो पॉलीसेंट्रिक नेमिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनके नेम के बाद हम लोग सिंबल म्यू का यूज करेंगे और उसको हाइफन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे? ड्यूरिंग meaning of polycentric complex. What is meaning of polycentric? जिसमें एक सेला सेंट्रेटर है। After or before? Before. Name of bridging ligand. Before name of bridging ligand. बोलो क्या? Symbol mu is used. Separated by a hyphen. Symbol mu is used, separated by a hyphen. ठीक है, तो हाइफन से सेपरेट करेंगे। चलो,
ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो अब अगर इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ प्लस आएगा, सल्फेट पर माइनस आएगा, तो मतलब इसकी नेमिंग में पहले करना है। ठीक है, और ऐसे इसको ऐसे समझो भैया, देखो इसको ऐसे समझो कि मतलब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज हो गया। आपसे इस नंबर को निकालना बताया। अब यहाँ पर हम लोग इतने की नेमिंग करना है, तो इतने में किसकी, लिगेंड की, किसकी, लिगेंड की। तो क्या लिखा जाए, बिस एथिलीन डाइमीन, बिस एथिलीन डाइमीन, कोबाल्ट 3। अब देखो कोबाल्ट 3, अब ये भी वही है, बिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट 3, दोनों के बीच में एवरेज की तरह कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, म्यू एमाइडो, NH2 माइनस को एमाइडो बोलेंगे। अब देखो टर्म ब्रिजिंग लिगेंड के पहले आपने सिंबल म्यू का यूज किया, जिसे हाइफन से सेपरेट किया, म्यू हाइड्रॉक्सो। आगे बोलो भैया, बिस एथिलीन डाइमीन, डाइमीन में सिंगल एम, ये सिंगल एम रहेगा, बिस एथिलीन डाइमीन, कोबाल्ट 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फेट, डाई सल्फेट नहीं, सल्फेट। ट्यूटर ऊपर चले, यहाँ पर इसको PH3CL, यहाँ पर बोलो भैया, क्लोराइड, ट्राइफेनिल फास्फीन, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट नॉट 3। क्यों, कैसे जान ले रहे हैं, आपसे निकाले 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl, 4 माइनस हुआ, 4Cl का 4 माइनस ना, उधर जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस कितने कोबाल्ट पे, 2, तो 1 कोबाल्ट पे 2 प्लस। बिना लिखे निकालने का समझ रहा ना कैसे, पहले काउंट कर लो कितना लिखा है माइनस में। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो ऊपर वाले में इस पर कोई चार्ज है ना, NH2 पर माइनस, OH पर माइनस 2 माइनस, ये SO4 पर 2 माइनस, तो 2 2 4 माइनस, तो 4 और 2 6 माइनस। कोबाल्ट कितना है, 2 कोबाल्ट के लिए 6 माइनस, उधर जाओगे 6 प्लस हो जाएगा, तो 1 कोबाल्ट के लिए कितना 3 प्लस। अब ऐसा थोड़े नेमिंग लिखने के बाद फट से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करो। ठीक है, वो ओनली कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है।
चलो कोबाल्ट 3। अब यहां पर देखो म्यू क्लोराइड और म्यू क्लोराइड हो, तो म्यू डाई क्लोराइड बता दिया जाए, क्या कर दिया जाए, म्यू डाई क्लोराइड हो, म्यू डाई क्लोराइड हो। फिर वही क्लोराइड हो, फिर से ट्राइफेनिल फास्फीन कोबाल्ट 2, कोबाल्ट 2। तो हम लोग नेमिंग के रूल्स पढ़ लिए, नोट करके कुछ पॉइंट क्या लिखना चाहोगे, ड्यूरिंग writing the name, during writing the name, बोलो capital letter should not be used anywhere. Used anywhere. नाम लेते समय कहीं पर भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। कैपिटल लेटर शुड नॉट बी यूज्ड एनीवेयर। और कुछ एक पॉइंट बताना था, कहीं पर आप कॉमा या डैश का यूज नहीं करेंगे, केवल वहां पे जहां पर मेंशन किया गया उस पॉइंट को छोड़ के। कहां पे मेंशन किया गया, दो जगह पे, एक तो ब्रिजिंग लिगेंड के पहले और एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो डोनर एटम है उसके सिंबल के पहले, ठीक है। लिख लेंगे कॉमा और डैश शुड नॉट बी यूज्ड एनीवेयर, कॉमा और डैश should not be used anywhere. Except where it is mentioned. Except where it is mentioned. Except where it is mentioned. केवल वहां पे छोड़ के जहां पर मेंशन किया गया है, केवल वहां पे छोड़ के जहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलो तो हो गया आउटर म्यू म्यू, चलो ठीक है, एक से भी काम चलेगा ना। ये हो गया, आगे चल रहा है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर अब तो बहुत सारे बता ही दिए गए, बहुत सारे बता दिए गए, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, चलो देखते हैं। चलो बताओ ये, तो यहां पर क्या दो है Cl, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Cl के कारण 2 माइनस, Cl के कारण एक और माइनस, 3 माइनस, तो 3 प्लस हो जाएगा। तो इसमें टेट्रा एक्वा, एक और चीज बता दें, यहां पर डबल ए है ना, तो यूज कर रहा है, भाई 2 लेटर एक साथ आ रहा है ना, सेम लेटर, तो यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में अगर 2 क्या वावेल एक साथ आते हैं, उनको हटा देते हैं, एक को कॉमन कर देते हैं ना, यहाँ पे नहीं।
यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक में लोग उसको क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, यहाँ पे कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेट्रा, उसके बाद एक को अब भैया डाई क्लोराइड, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, अब ये क्लोराइड और वाटर के लिए क्या लिखोगे, डाई हाइड्रेट। ये लिगेंड तो है नहीं, लिगेंड है ना, और अच्छा क्रोम छूट गया, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम। क्लोराइड के पहले होगा, तो यहाँ पर देखो बेटा, डाई क्लोराइड, हाँ, क्रोमियम, और आपसे इस नंबर कितना आ जाएगा, 3। अब लिखेंगे क्लोराइड, और क्या लिखेंगे भैया, डाइहाइड्रेट। यहाँ पर बाहर जितने भी वाटर होंगे उनकी संख्या बताएंगे, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, ठीक है। CU H2O होल 4 बोलो, SO4 H2O बोलो, बेटा क्या लिखा है, टेट्रा एक्वा प्लस कॉपर 2, यहाँ पर सल्फेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट। ये कैपिटल हो गया, उसको इस्तेमाल रखिएगा, है ना, मोनोहाइड्रेट। Na2FeCN5 NO, इसको कॉमन नेम क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। मेरा नाम में क्या लिखोगे, पहले सोडियम बोलो बेटा, यहाँ पर पेंटासाइनो, नाइट्रोसीलियम, फिरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2। ये 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। SO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इसी कारण पाए जाते हैं। नाम बताओ बेटा, पेंटा एक्वा बोले, नाइट्रोसीलियम बोलो भैया, फिरेट 1, सल्फेट 1, क्यों, NO पर प्लस होगा ना, तो वाटर पे 0, NO पे प्लस, SO4 पर माइनस 2, तो -2 + 1, -1 बचा, उधर गया, +1 हो गया। चलो बोलो भैया, इसको ऐसे लिख दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रेट
हाइड्राइडो, लिथियम लेकिन छूट गया है, लिथियम ये देखो काम बाहर है ना, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो। अब बताओ एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब तो बोलो, डाई क्लोराइडो नो बिस एथिलीन डाईएमीन, कोबाल्ट 3 और यहां पर आयन, कोबाल्ट 3 आयन। क्या लिखा गया, डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो डाई सिलीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4। प्लेटिनम बताया गया था, ऐसे में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जितना माइनस होगा उसको आधा यहाँ पे क्या करेंगे प्लस और उतना माइनस, तो इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PtNH3 होल ट्वाइस प्लस 2 CuCl4 -2। अब क्या लिखें, टेट्रा एमीन, क्या दिक्कत है, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, यहाँ पर टेट्रा क्लोराइडो का प्यूरेट, ऑक्सीडेशन नंबर अरे वो गलती से हो गया ना, तो ट्वाइस गलती से दिया गया और होना चाहिए ना। यहाँ पर मान के चल रहे हैं तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का कितना आ जाएगा 4। कैसे, इसको अलग करके देखो, ये 2 माइनस है ना और ये तोड़ने पर यहाँ पर 2 प्लस आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते इसमें उधर 2 प्लस हो गया और 2 माइनस उधर जाएगा, निकाल दिखाएं, बताया गया है। तो प्लेटिनम यहाँ पर क्या है, X अमोनिया का 0/4, Cl का -1/2। अरे ऑक्सीडेशन तो निकालने लगे, चलो तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस आ जाएगा।
नो तो प्लस कुछ यहाँ पर 4 Cl है तो जितना Cl का माइनस होगा उसका आधा प्लस होगा माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ गया +4, और यहाँ पर निकालेंगे तो x Cl का -1 × 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रा डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोराइडो क्यूप्रेट 2 क्यों प्लस है ना उस पे नहीं भैया उससे मतलब नहीं क्या लिगेंड कैसा है, तोड़ने के बाद चार्ज कैसा आएगा उससे मतलब है, ठीक है। चलो बताओ OX का क्या मतलब होता है, आर्जिलेट क्या है OX का मतलब आर्जिलेट, और कितना नेगेटिव होता है आर्जिलेट का -2 होता है ना, तो 3 पर -6 हो जाएगा, इसका मतलब आधा प्लस यहाँ करना पड़ेगा तो +3। यहाँ पर हेक्सा क्रोमियम ट्राईआर्जिलेटो कोवालेंट ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो बस आज की बात खत्म करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कहीं पे डाउट बनता है तो चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ाएंगे क्या आइसोमेर्स, नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे आइसोमेर्स, तो ठीक है।